तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। एंड सबसे पहले बिना इधर उधर की बकवास के टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि बिगनर्स जो नए ट्रेडर्स ट्रेडिंग में आना चाहते हैं वो कैसे अपनी कैपिटल, छोटी कैपिटल को यूज़ करके दिन के 2 से 5 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं। इस पर बात करेंगे। कैसे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के साथ ट्रेडिंग को सीख सकते हैं, कैसे आप लॉस से बच सकते हैं, कैसे आप अपने फैमिली के लिए अपना फ्यूचर ट्रेडिंग को चूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग को एज ए बिज़नेस आप बना सकते हैं। ट्रेडिंग जो आजकल बोल रहे हैं आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग कि ट्रेडिंग एक जुआ है, उस सोच को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसी पे बात करेंगे कि सबसे पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं ट्रेडिंग में आने के, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो वो पॉइंट्स मैं डिस्कस करता हूँ कि आप इन सब पॉइंट्स का ध्यान देकर चलोगे, ट्रेडिंग में आओगे तो आप 100%, 100 नहीं बोलूँगा, ट्रेडिंग में 100% कुछ होता ही नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में जो 100% बोलता है वो फेक है। बट 90 to 95% आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की कैटेगरी में आ जाओगे। तो उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं कि आपको स्टार्टिंग में क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप, पहला नंबर का पॉइंट है कि आप बिल्कुल भी ये सोच कर नहीं आओगे कि कल मैं करोड़पति बन जाऊंगा या आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि ट्रेडिंग ऐसा कुछ नहीं है कि आप आते ही, ट्रेडिंग भी सेम बिजनेस है। मेहनत करोगे, धीरे धीरे जैसे बिजनेस बढ़ता है वैसे ट्रेडिंग में भी बढ़ेगा। ये नहीं कि जुआ, फिर तो आप जुआ बना दोगे। वो तो जुआ हो गया कि आज आपके पास एक कैपिटल है, उसका 50 गुना आपको कल दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेडिंग, बिजनेस सब, अब आपकी जो कैपिटल है उसका कुछ परसेंट बढ़ता है, उसका कुछ परसेंट आपको एज ए इंटरेस्ट समझ लो, वो आपको मिलेगा। ये ट्रेडिंग है। क्या क्या ध्यान देना है, सबसे पहले मैंने बताई कि आपको ये चीज़ दिमाग से निकालनी है कि हम कल परसों 2 महीने 3 महीने में करोड़पति, आप बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले आएंगे। ये बिल्कुल निकाल दो। आप सबसे पहला काम करो, ट्रेडिंग को सीखने पर ध्यान दो। दूसरा काम क्या है कि प्रॉफिट को भूल जाओ। आपको स्टार्टिंग में 3 महीने क्या देखना है, आप 90 दिन ये करना है आपको कि आपकी कैपिटल को बचा के रखना है। आप जिस भी कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपके पास 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये जो भी है, उससे आप ट्रेडिंग करो एक एक लोट से। और कोशिश ये करनी है कि उसको आपको 90 दिन तक बचा के रखना है, क्योंकि जो फर्स्ट 90 डेज़ होते हैं उस पर 90% ट्रेडर्स अपना पूरा कैपिटल खो देते हैं, या फिर जो कैपिटल का है उसका 95 से 99% उसका पूरा वाइप आउट कर देते हैं। ये सेबी का डाटा है, मैं नहीं बोल रहा खुद से। तो आपको 90 डेज़ तक आपको प्रॉफिट का तो सोचना ही नहीं। इतना करना है कि आपको अपनी कैपिटल में लॉस नहीं करना, उसको वाइप आउट नहीं करना, उसको बना कर रखना है। आपको ट्रेडिंग करते हुए छोटी अमाउंट से उसको बना कर रखना है, एक लोट से। ये हो गई दूसरी बात। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, आपको जो ट्रेडिंग सिखाते हैं यूट्यूब पर, जो ट्रेडर्स बने बैठे हैं, वो आपको कहते हुए मिल जाएंगे ढेरों सारे लोग कि स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेडिंग में आप प्रैक्टिस कीजिए। पेपर ट्रेडिंग, आजकल ढेरों ऐप्स आती हैं। पहले तो पेपर ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती थी, पर आजकल ढेरों ऐप आने लगे हैं। उनमें क्या होता है कि आप, एक रियल मनी नहीं होती, एक फेक मनी होती है, एक वर्चुअल मनी होती है। उसको आप जितनी चाहे उतनी 1 लाख रुपये उस ट्रेडिंग अकाउंट में रख लो, वो रियल मनी नहीं होती। उससे आप ट्रेडिंग करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे कैसे ट्रेडिंग की जाती है, पर वहाँ पे आपके इमोशंस नहीं जुड़े होते। वहाँ पे आप 1 लाख का 10 लाख भी बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, लॉस हो रहा है आपका, ना रुपये जा रहे ना कुछ जा रहे। तो जो पेपर ट्रेडिंग है वो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग करने के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना भूल जाओ, क्योंकि उसमें इमोशंस ही नहीं है। आप क्या करोगे, जो पेपर ट्रेडिंग है वहाँ पे 1 लाख के अमाउंट को 10 लाख बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं। फिर आओगे आप ऐसे टॉर में कि मैं तो 1 लाख को 10 लाख बना देता हूँ, मेरे पास तो, मेरे को ट्रेडिंग आती है। आप 1 लाख डालोगे, 1 लाख का 5,000 बचेगा 5 दिन में। वो आपके दिमाग पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देगा कि आप फिर ट्रेडिंग में आने से भी डरोगे, कभी आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकोगे खुलकर। रियल मनी से ट्रेडिंग करो। आपके पास 5,000 रुपये है ना, तो आप 5,000 से सीखो ट्रेडिंग। 5 नहीं है, 3 है, 3 से सीखो। आप ट्रेडिंग स्टार्टिंग में सिर्फ एक छोटी से छोटी अमाउंट मनी की लेके आओ, सीखने के लिए कैसे ट्रेड्स लेते हैं, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, कैसे स्टॉप लॉस लगता है, कैसे एंट्री लेते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं। ये सब चीज़ें सीखने के लिए आप एक छोटी अमाउंट लेके आओ। कैसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, कैसे रिस्क मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ें सीखने के लिए जितनी छोटी अमाउंट हो सके, ये सोचो कि ये तो कंप्लीट जाएगी अपनी, ये सोचकर एक अमाउंट लेके आओ, फिर आप उससे ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग बिल्कुल इग्नोर करो, इसको बिल्कुल इग्नोर। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी सिलेक्ट करें। तो इसमें 3 तरह की स्ट्राइक प्राइस होती हैं, उस पर पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। जैसे फर्स्ट होती है एटीएम, ओटीएम और आईटीएम। मतलब एटीएम एट द मनी, ओटीएम आउट ऑफ द मनी, आईटीएम इन द मनी। ठीक है, 3 टाइप की। जैसे अभी जो प्राइस चल रहा है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, 45,500, 45,450,
550 के अराउंड चल रहा है। तो एट द मनी हो गया, जो वो प्राइस चल रहा है वो हो गया एट द मनी, ठीक है। इन द मनी उससे थोड़ा सा अंदर का, आउट ऑफ द मनी उससे दूर का। तो बिगनर्स के लिए आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में आपको प्रीमियम तो बिल्कुल कम मिल जाएंगे। आपको एक लोट एक जो क्वांटिटी है वो आपको 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाएगी, पर वो जीरो हो जाती है, उसका कुछ नहीं होता, उसको भूल जाओ। बिगनर्स हो, एक बात याद रखो, आपको एट द मनी पे ट्रेड करना है। जो प्राइस एक्शन चल रहा है उसी पे ट्रेड करना है। ज़्यादा ही है तो थोड़ा 1 पॉइंट उससे ऊपर या फिर 1 पॉइंट उससे नीचे, या तो 1 पॉइंट OTM में या 1 पॉइंट ITM में, इससे ज़्यादा आपको दूर नहीं जाना। मेरी मानो तो ATM पे एट द मनी पे ट्रेड करो आप, उससे आगे मत जाओ, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि आप मतलब ये सोचोगे कि हम इन्वेस्टमेंट करें या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करें, इंट्राडे में करें, क्या करें। तो कुछ भी करो, आप किसी भी फील्ड में जाओ, उसको सीखो, बट एक चीज़ एक बार में करो। ये मत करो आज आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, साथ में आप बैंक निफ्टी कर रहे हो, साथ में आप निफ्टी 50 कर रहे हो, साथ में कोई और स्टॉक देख रहे हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी, इक्विटी कर रहे हो। एक साथ ढेर सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि आप बिगनर हो। आगे आप कुछ भी करना, आप ट्रेडर हो। ये एक मतलब एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए वीडियो नहीं है, ये बिगनर्स के लिए है, जो सीखना चाहते हैं या सीख लिया है या थोड़े बहुत महीने हो गए हैं ट्रेडिंग में या अभी आए हैं, एंट्री ली है ट्रेडिंग मार्केट में, उनके लिए वीडियो है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में जाना है, इंट्राडे करना है तो ओनली इंट्राडे कर लो। आपको इक्विटी में जाना है तो उसको सीखो, ओनली इक्विटी करो। इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टाइम के लिए तो वो सीखो और वो करो। एक काम एक बार में करो, सबसे पहले ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। उससे अगली बात करते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट ये सुन लेना, इसको डबल दिमाग में एकदम घुसा लेना कि सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रेडिंग सीखने या ट्रेडिंग करने से पहले, या ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है वो रखना पड़ता है रिस्क मैनेजमेंट का। ये हेडलाइन डालो, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी हो, आपके पास कितना भी कुछ हो नॉलेज, कोई काम का नहीं है, सब धरा का धरा रह जाएगा। आप रोज़ 2-2 हज़ार का प्रॉफिट कर रहे हो और एक दिन ऐसा कि आप 20,000 का लॉस कर रहे हो, सारा प्रॉफिट और लॉस में आ गया। तो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आपको एक लिमिट सेट करनी है, प्रॉफिट की भी लिमिट और लॉस की भी लिमिट। आपको पहले ही ये डिसाइड करना है। वो डिसाइड कैसे होगा, वो आपकी अमाउंट कितनी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपको प्रॉफिट कितना रखना है, इतना प्रॉफिट रखना है। अगर लॉस हो रहा है आपको तो लॉस कितना रखना है, दोनों की लिमिट होगी, रिस्क मैनेजमेंट होगा, तभी ट्रेडिंग की सोच सकते हो। नहीं तो आप प्रॉफिटेबल तो छोड़ो, ट्रेडिंग को ही भूल जाओ, 2 दिन में कैपिटल वाइप आउट करके आप बाहर हो जाओगे। ये मार्केट का रूल है। उसके बाद आपको उससे अगली जो चीज़ आती है वो आती है क्वांटिटी, कि किस क्वांटिटी से आप ट्रेड करो। आप 1 लॉट से करो, कौन सा अच्छा है, 2 लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट करो, 4 लॉट से करो, कितनी 50 क्वांटिटी से करो, 15 से करो, कितनी से करो, ये सबके मन में क्वेश्चन होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी कैपिटल के ऊपर। आपके पास 15 से 20 हज़ार रुपये हैं तो आप 1 लॉट से ट्रेडिंग करो, ओनली 15 क्वांटिटी से। आपके पास 50 हज़ार की स्टार्टिंग में तो मेरी मानो तो 1 या 2 लॉट से ही करो, चाहे आपके पास कैपिटल कितनी भी हो, कोई मैटर नहीं करता आपके पास कैपिटल कितनी है। 3 महीने तो स्टार्टिंग में 1 या 2 लॉट से ही ट्रेडिंग करो। उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी जो क्वांटिटी है वो बढ़ाओ, 1-1 लॉट करके, 2-2 लॉट करके अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ। अगर आपको ऐसे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैंने 3 महीने थोड़े प्रॉफिट में निकाले, उसके बाद आपको क्वांटिटी बढ़ानी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं। इन रूल के बिना तो आप सोच भी नहीं सकते ट्रेडिंग मार्केट में घुसने की। और ये पूरे रूल्स अलग अलग आपको एक्सप्लेनेशन में चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। इन पे डिफरेंट पे एक अलग वीडियो आएगा सब पे। थैंक यू। और जो अभी तक बने हुए वीडियो में उनको थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।